अध्याय 8 आर्यों का आगमन और ऋग्वैदिक युग, मूल निवास स्थान और पहचान। यह कहना कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे, पर उनकी प्रारंभिक संस्कृति करीब करीब एक प्रकार की थी। वे हिंद यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलते थे, जो अपने परिवर्तित रूप में आज भी समूचे यूरोप और ईरान में तथा भारतीय उपमहादेश के अधिकतर भागों में बोली जाती है। आर्यों का मूल निवास आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में, जो यूरेशिया कहलाता है, कहीं पर बतलाया जाता है। आज कुत्ता, घोड़ा आदि कुछ पशुओं के नाम भी भुर्ज, देवदारू, मैपिल आदि कुछ वृक्षों के नाम सभी हिंद यूरोपीय भाषाओं में समान पाए जाते हैं। ये समान शब्द यूरेशिया के पौधों और पशुओं के वाचक हैं। इनसे यह भी प्रकट होता है कि आर्यजन नदियों और वनों से परिचित थे। यह विचित्र बात है कि पर्वतवाचक समान शब्द कुछ ही आर्य भाषाओं में हैं। हालांकि आर्यों ने अनेकों पर्वतों को पार किया। उनका धंधा मुख्यतः पशुचारण था। कृषि का स्थान गौड़ था। आर्यों के समाज में पुरुष की प्रधानता थी। आर्यों के जीवन में घोड़े का सबसे अधिक महत्व था। पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व 6वीं सहस्त्राब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के बीच में इस्तेमाल किए गए। 3000 ईसा पूर्व में यूराल क्षेत्र में घोड़े की लगभग 60,000 हड्डियां मिली हैं। घोड़े की तेज रफ्तार ने लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद लोगों को अलग अलग दिशाओं में जाने में सहायता की। हिंद आर्य मध्य एशिया से भारत की ओर आए, यह बात आनुवांशिक साक्ष्य के आधार पर भी कही जा सकती है। आनुवांशिक लक्षणों की यह खोज मानवों और अन्य जीवितों की रक्त कोशिकाओं के आधार पर की जाती है। इन लक्षणों को डीएनए कहा जाता है। ये लक्षण आनुवांशिक तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। जीव विज्ञानियों ने मध्य एशिया के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए स्टेपी लोगों में एक प्रकार के आनुवांशिक लक्षणों की सूचना दी है। इन आनुवांशिक संकेतों को M17 कहा गया। ये संकेत 8000 ईसा पूर्व के आसपास प्रकट हुए। मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में ऐसे संकेत पाए गए हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन्हीं संकेतों की खोज दिल्ली में की, तो उन्होंने पाया कि 35% से अधिक हिंदी भाषी लोगों तथा मात्र 10% द्रविड़ भाषी लोगों में ये विशेषताएं विद्यमान हैं। इस आधार पर जीव विज्ञानियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि हिंद आर्य मध्य एशिया से भारत में आए। वे इस प्रकार को 8000 ईसा पूर्व के बाद रखते हैं, लेकिन भाषाविद तथा पुराविद इसे 2000 ईसा पूर्व के आसपास रखते हैं। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, जो हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार है, पर सामान्यतः इससे सांस्कृतिक समुदाय का बोध होता है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं, जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र सृष्टाओं ने की। इसमें 10 मंडल या भाग हैं, जिनमें मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश हैं। प्रथम और दशम मंडल सबसे बाद में जोड़े गए मालूम होते हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। दोनों ग्रंथों में बहुत से देवताओं और सामाजिक वर्गों के भी नाम समान हैं, पर हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना नमूना इराक में पाए गए लगभग 2200 ईसा पूर्व के एक अभिलेख में मिला। बाद में इस तरह के नमूने अनातोलिया अर्थात तुर्की में 19वीं से 17वीं सदी ईसा पूर्व के हिट्टाइट अभिलेखों में मिलते हैं। इराक में मिले लगभग 1600 ईसा पूर्व के कस्साइट अभिलेखों में तथा सीरिया में मित्तनी अभिलेखों में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। उनसे पश्चिम एशिया में आर्य भाषा भाषियों की उपस्थिति का पता चलता है, लेकिन भारत में अभी तक इस तरह का कोई अभिलेख नहीं मिला है। भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ। हमारे पास उनके आगमन के यथेष्ट पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हैं। शायद वे छेद वाली कुल्हाड़ियाँ, कांसे की कटारें और खड्गों का प्रयोग करते थे।
ये हथियार पश्चिमोत्तर भारत में मिले हैं। मध्य एशिया में दक्षिण तजाकिस्तान और बगल में पाकिस्तान की स्वात घाटी में घोड़े होने और शवदाह प्रथा के प्रचलन के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार के साक्ष्य पाकिस्तान के पिराक क्षेत्र और उसकी गोमल घाटी में भी 1500 ईसा पूर्व के लगभग मिलते हैं। याद रहे कि सुवास्तु और गोमती नदियों के उल्लेख ऋग्वेद में हैं। आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा में था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुभा आदि कुछ नदियों का तथा सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का नामोल्लेख है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया। उनके द्वारा उल्लेखित दूसरी नदी है सरस्वती, जिसे नदीतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। इसकी पहचान हरियाणा और राजस्थान में घग्गर तथा हाकड़ा के सूखे स्रोतों से की जाती है, परंतु ऋग्वेद में की गई सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि यह अविस्ता में उल्लिखित दक्षिण अफगानिस्तान में हरख्याति नदी है। संभवतः आर्य लोग तांबा राजस्थान के खेतरी खानों से प्राप्त करते थे। आर्य लोग जहाँ प्रथमता बसे वह सारा प्रदेश सप्त सिंधु नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसमें अफगानिस्तान का भाग भी पड़ता था। भारत में हिंद आर्य लोग कई खेपों में आए। सबसे पहले की खेप में जो आए वे ऋग्वैदिक आर्य, जो इस उपमहादेश में 1500 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देते हैं। उनका दास दस्यु आदि के नाम से स्थानीय जनों से संघर्ष हुआ। चूँकि दास जनों का उल्लेख प्राचीन ईरानी साहित्य में भी मिलता है, इसलिए प्रतीत होता है कि वे पूर्ववर्ती आर्यों की ही एक शाखा में पढ़ते थे। ऋग्वेद में कहा गया है कि भरत वंश के राजा दिवोदास ने शंबर को हराया। यहाँ दास शब्द दिवोदास के नाम में लगता है। ऋग्वेद में जो दस्यु कहे गए वे संभवतः इस देश के मूल निवासी थे और आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वह त्रसदस्यु कहलाया। वह राजा दासों के प्रति तो कोमल था पर दस्युओं का परम शत्रु था। ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है पर दास हत्या का नहीं। दस्यु लोग शायद लिंग पूजक थे और दूध के लिए पशुपालन नहीं करते थे। जनजातीय संघर्ष। हम यह तो नहीं जानते कि आर्यों के शत्रुओं के हथियार कैसे थे, पर यह ज्ञात होता है कि इंद्र ने आर्यों के शत्रुओं को बार बार पराजित किया। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया, जिसका अर्थ है दुर्गों को तोड़ने वाला। लेकिन आर्य पूर्व जनों के इन दुर्गों का हमें कोई पता नहीं है। हो सकता है इनमें कुछ दुर्ग अफगानिस्तान में रहे हों। आर्य लोग हर जगह जीतते गए क्योंकि उनके पास अश्वचलित रथ थे और उन्होंने पश्चिम एशिया और भारत में पहल इन रथों को प्रचलित किया। आर्य सैनिकों के पास शायद कवच और अन्य अच्छे अस्त्र भी थे। वैदिक आर्यों को 2 तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा। एक ओर उनकी आर्य पूर्वजनों से लड़ाई हुई तो दूसरी ओर अपने ही लोगों के बीच। आंतरिक जनजातीय संघर्षों से आर्य समुदाय दीर्घ काल तक जर्जर रहे। परंपरा अनुसार तो आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे, जिनका समुदाय पंचजन कहलाता था। लेकिन और भी जन रहे होंगे। ये जन आपस में लड़ते थे और कभी कभी इसके लिए आर्येतर जनों का भी सहारा लेते थे। भरत और तित्सु आर्यों के शासक वंश थे और पुरोहित वशिष्ठ दोनों वंशों के समर्थक थे। बाद में चलकर इस देश का नाम इसी भरत कुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ा। इस कुल या कबीले का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। भरत राजवंश का 10 राजाओं के साथ विरोध था, जिनमें 5 आर्य जनों के प्रधान थे और शेष आर्येतर जनों के। भरत और 10 राजाओं के बीच जो लड़ाई हुई वह दाशराग्य युद्ध अर्थात 10 राजाओं के बीच लड़ाई के रूप में विदित है। यह युद्ध पारुष्णी नदी के तट पर हुआ, जिसकी पहचान आज की रावी नदी से की जाती है। इसमें सुदास की जीत हुई और इस प्रकार भरतों की प्रभुता कायम हुई। पराजित जनों में पुरजन सबसे महान थे। कालांतर में भरतों और पुरुओं के बीच मैत्री हो गई
और दोनों ने मिलकर नया शासक कुल बनाया जो कुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर कुरुजनों ने पांचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज्य स्थापित किया। यहाँ कुरु पांचालों ने उत्तर वैदिक काल में बड़ा महत्व प्राप्त किया। भौतिक जीवन। ऋग्वैदिक आर्यों के भौतिक जीवन के बारे में कुछ आभास मिलता है। भारत में उनकी सफलता के कारण थे घोड़े, रथ और संभवतः कांसे के कुछ बेहतर हथियार भी, जिनके बारे में हमें पुरातात्विक प्रमाण नाम मात्र के मिले हैं। संभवतः उन्होंने आरा वाला पहिया भी चलाया, जो सबसे पहले कॉकेसस क्षेत्र में 2300 ईसा पूर्व में प्रयोग में लाया गया। जब वे इस उपमहादेश के पश्चिमी भाग में बसे तब उन्हें राजस्थान के खेतरी खानों से तांबा मिलता रहा होगा। ऋग्वैदिक लोगों को खेती की बेहतर जानकारी थी। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में फाल का उल्लेख मिलता है। हालांकि कुछ विद्वान इसे प्रक्षिप्त पाठ मानते हैं। शायद वह फाल लकड़ी की ही रही होगी। उन्हें बोवाई, कटाई और दावनी का ज्ञान था। विभिन्न ऋतुओं के बारे में भी उन्हें जानकारी थी। जहाँ वैदिक जन बसे थे, उन प्रदेशों के आर्य पूर्व जनों को भी खेती का अच्छा ज्ञान था, पर खेती का उपयोग शायद चारा पैदा करने के लिए अधिक हुआ। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। उनकी अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर हुई हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ट अर्थात गाय का अन्वेषण है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई है, उसमें आमतौर से गायें और दासियाँ होती और भूमि कभी न होती। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। इससे पता चलता है कि आर्य लोगों में इन सभी शिल्पियों का प्रचलन था। तांबे या कांसे के अर्थ में अयश शब्द के प्रयोग से प्रकट होता है कि उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी, परंतु नियमित व्यापार के होने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। आर्यजन या वैदिक जन का अधिक संबंध स्थल मार्ग से था, क्योंकि ऋग्वेद में उल्लिखित समुद्र शब्द मुख्यतः जल राशि का वाचक है। जो भी हो, आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे। संभवतः वे किसी न किसी तरह का गढ़ बनाकर मिट्टी के घर वाले गांव में रहते थे और पुरावेत्ताओं को अभी तक ऐसी गढ़ वाली बस्तियों का पता नहीं लगा है। वे पहाड़ों में स्थित गुफाओं से भी परिचित थे। हाल में हरियाणा में भगवानपुरा नामक स्थान की और पंजाब में 3 स्थलों की खुदाई हुई है और इन सभी जगह उत्तरकालीन हड़प्पा मृदभांडों के साथ चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं। भगवानपुरा में प्राप्त वस्तुओं की तिथि 1600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रखी गई है और यही मोटे तौर पर ऋग्वेद का काल भी है। इन 4 स्थलों का भौगोलिक क्षेत्र भी वही है जो ऋग्वेद के पर्याप्त अंश में मिलता है। यद्यपि इन सभी स्थलों में चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं, फिर भी लोहे की वस्तु और अनाज का पता नहीं है। इसलिए हम ऋग्वैदिक अवस्था के समान काल में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के अंतर्गत लौह पूर्व अवस्था की कल्पना कर सकते हैं। यह बात रोचक है कि भगवानपुरा में 13 कमरों वाला एक मिट्टी का घर प्रकाश में आया है। इसका काल निर्धारण पक्का नहीं है। या तो यह किसी बहुत बड़े परिवार का निवास गृह होगा या कबीला सरदार का आवास। इन सभी स्थलों पर गोरुओं की हड्डियां भारी तादाद में मिली हैं और भगवानपुरा में घोड़ों की भी हड्डियां मिली हैं। जनजातीय राज व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों चलता था, क्योंकि वही युद्ध का सफल नेतृत्व करता था। वह राजन अर्थात राजा कहलाता था। प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवांशिक हो चुका था। राजा एक प्रकार का सरदार था
उसके हाथ में असीमित अधिकार नहीं रहता था, क्योंकि उसे कबायली संगठनों से सलाह लेनी पड़ती थी। हमें इस बात का भी आभास मिलता है कि कबीले के आम सभा, जो समिति कहलाती थी, अपने राजा को चुनती थी। राजा को अपने कबीले का रक्षक कहा जाता था। वह कबीले के मवेशी की रक्षा करता था, युद्ध में लड़ता था और उसकी ओर से देवताओं की प्रार्थना करता था। ऋग्वेद में कबीलों या कुलों के आधार पर बने बहुत से संगठनों के उल्लेख मिलते हैं, जैसे सभा, समिति, विदत, गण। ये संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थीं। सभा और समिति, ये दोनों संगठन इतने महत्वपूर्ण थे कि प्रधान या राजा भी समर्थन के लिए इनका मुंह जोते रहते थे। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। ऋग्वैदिक काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदार। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। पुरोहित राजा को कर्तव्य का उपदेश देते थे, उनका गुणगान करते थे और बदले में गायों और दासियों के रूप में प्रचुर दान दक्षिणा पाते थे। पुरोहित के बाद शायद सेनानी का स्थान था, जो भाला, कुठार, तलवार आदि शस्त्र चलाना जानता था। हमें ऐसे किसी अधिकारी का पता नहीं चलता जो कर वसूलता हो। संभवतः प्रजा स्वयं राजा को उसका अंश स्वेच्छा से दे देती थी। इस अंश का नाम बलि अर्थात चढ़ावा था। युद्ध में प्राप्त भेंट और लूट की वस्तुएं वैदिक सभा में बांट दी जाती थी। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, लेकिन वह कोई आदर्श समाज नहीं था कि जहां इसकी जरूरत ना रही हो। चोरी और सेंधमारी होती थी और गायों की चोरी तो विशेष रूप से होती थी। ऐसी समाज विरोधी हरकतों को रोकने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे। अधिकारियों के पदनामों से नहीं लगता है कि वे भूभाग पर शासन करते थे, फिर भी लगता है कि कुछ अधिकारी क्षेत्रों से जुड़े थे। चारागाहों और आबाद गांवों पर उनके विशेष अधिकार थे। चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान वज्रपति कहलाता था। वहीं परिवारों के प्रधान को, जो कुलपा कहलाते थे, अथवा लड़ाकू दलों के प्रधान को, जो ग्रामणी कहलाते थे, साथ करके युद्ध में ले जाता था। आरंभ में ग्रामणी छोटी सी कबायली लड़ाकू टोली का मुखिया होता था, पर बाद में जब ऐसी टोलियां स्थिरवासी हो गईं, तब ग्रामणी सारे गांव का मुखिया हो गया और कालांतर में वही वज्रपति बन गया। राजा कोई नियमित या स्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय स्वजनों की सेना अर्थात मिलिशिया संगठित कर लेता था। व्रात, गढ़, ग्राम और सर्द नाम से विदित विभिन्न कबायली टोलियां लड़ाई लड़ती थीं। कुल मिलाकर यह कबायली ढंग का शासन था, जिसमें सैनिक तत्व प्रबल होता था। नागरिक शासन या प्रादेशिक प्रशासन जम नहीं पा रहा था, क्योंकि लोग निरंतर स्थान बदलते और फैलते जाते थे। कबीला और परिवार। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। जैसा कि कई ऋग्वैदिक राजाओं के नामों से ज्ञात होता है, व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। लोगों की सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीले के प्रति रहती थी, जिसे जन कहा जाता था। एक पुरानी ऋचा में 2 जनों की संयुक्त युद्ध क्षमता 21 बताई गई है। इससे लक्षित होता है कि किसी जन में सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 100 से अधिक नहीं रहती होगी। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ, पर जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र शब्द एक बार भी नहीं आया। लोग कबीले के अंग थे, क्योंकि उन दिनों राज्य क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द जो कबीले के अर्थ में मिलता है, वह है विश। इसका अनुवाद गोत्र या क्लेन भी किया जा सकता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 170 बार हुआ है। संभवतः विश को लड़ाई के उद्देश्य से ग्राम नामक टोलियों में बांटा गया था। उस समय ग्राम से स्वजनों के छोटे समूह का बोध होता था। जब ये ग्राम आपस में टकरा जाते थे
तो संग्राम या युद्ध हो जाता था। वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ण का उदय इसी विष या कबायली जनसमूह से हुआ है। ऋग्वेद में परिवारवाचक कुल शब्द का प्रयोग विरल है। इसमें केवल माता, पिता, पुत्र, दास आदि ही नहीं आते थे, बल्कि और भी लोग आते थे। प्रतीत होता है कि आरंभिक वैदिक अवस्था में परिवार के अर्थ में गृह शब्द था, जो ऋग्वेद में बार बार आया है। प्राचीनतम हिंद यूरोपीय भाषाओं में पोते, नाती, भांजे, भतीजे आदि शब्द के लिए एक ही शब्द था। इसका अर्थ हुआ है कि पृथक कुटुंबों की स्थापना की दिशा में पारिवारिक संबंधों का विभेदीकरण बहुत अधिक नहीं हुआ था और कुटुंब एक बड़ी सम्मिलित इकाई थी। रोमन समाज की तरह यह पितृसत्तात्मक परिवार था, जिसमें पिता मुखिया होता था। जान पड़ता है कि परिवार की अनेक पीढ़ियां एक घर में साथ साथ रहती थीं। निरंतर युद्ध में लगे पितृतंत्रात्मक समाज में लोग हमेशा वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवता से प्रार्थना करते रहते थे। ऋग्वेद में बेटी के लिए कामना कहीं व्यक्त नहीं की गई है, जबकि प्रजा अर्थात संतान और पशु की कामना सूक्तों में बार बार आई है। स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थीं। वे पतियों के साथ यज्ञों में आहुतियां दे सकती थीं। सूक्तों की रचना करने वाली 5 महिलाएं ज्ञात हैं। बाद में ग्रंथों में तो ऐसी 20 महिलाओं के उल्लेख मिलते हैं। निसंदेह सूक्तों की रचना मौखिक होती थी और उस काल का कोई लेख नहीं मिला है। विवाह संस्था कायम हो चुकी थी, यद्यपि कुछ आदिम प्रथाओं के अवशेष का आभास मिलता है। जुड़वां भाई बहन यम और यमी की कहानी हमें मालूम है। यमी ने यम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे यम ने अस्वीकार कर दिया। बहुपति प्रथा के भी कुछ संकेत मिले हैं। उदाहरण के रूप में मर्तों ने रोदसी को मिलकर भोगा और सूर्य की पुत्री सूर्या दोनों भाई अश्विन के साथ रहती थी, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत नहीं हैं। शायद ये मात्र तंत्रात्मक स्थिति के द्योतक अवशेष हैं और हम माता के नाम पर पुत्रों का नामकरण भी पाते हैं, जैसे मामतेय। ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह के प्रचलन का भी आभास मिलता है। बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है। जान पड़ता है ऋग्वैदिक काल में 16-17 वर्ष की आयु में विवाह होता था। सामाजिक वर्गीकरण ऋग्वेद में हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व आसपास के पश्चिमोत्तर भारत के लोगों के शारीरिक रूप रंग की चेतना का कुछ आभास मिलता है। वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में होता था और प्रतीत होता है कि आर्य भाषा भाषी गौर वर्ण के थे और मूलवासी लोग काले रंग के। हो सकता है सामाजिक वर्ग विन्यास में रंग को परिचायक चिन्ह बनाया गया हो, लेकिन रंग भेददर्शी पश्चिमी लेखकों ने रंग की धारणा को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया। वास्तव में समाज में वर्गों के सृजन का सबसे बड़ा कारण हुआ प्राचीन वासियों पर आर्यों का आधिपत्य। आर्यों द्वारा जीते गए दास और दस्यु जनों के लोग दास और शूद्र हो गए। ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख है। जीती गई वस्तुओं में कबीले के सरदारों और पुरोहितों को अधिक हिस्सा मिलता था और संभवतः वे अपनी गोतियों और भाई बंधुओं को वंचित करते हुए अधिकाधिक संपन्न होते गए। इससे कबीले में सामाजिक असमानता का सर्जन हुआ। धीरे धीरे कबायली समाज 3 वर्गों में बंट गया: योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। इसी तरह का विभाजन ईरान में भी हुआ था। चौथा वर्ण, जो शूद्र कहलाता था, ऋग्वेद काल में अंत में दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के दशम मंडल में है, जो सबसे बाद में जोड़ा गया। पुरोहितों को दक्षिणा में दास दिए जाने की बात बार बार आई है। मुख्य रूप से दासियां दी जाती थीं, जिनसे घरेलू काम कराया जाता था। यह साफ जाहिर होता है कि ऋग्वेद काल में दास प्रत्यक्षतः खेती के काम में या अन्य उत्पादात्मक कार्य में नहीं लगाए जाते थे। ऋग्वेद के युग में ही व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हुआ, किंतु उन दिनों यह विभेदीकरण बहुत कड़ा नहीं हुआ था। ऋग्वेद के युग में ही व्यवसाय के आधार पर समाज में
विभेदीकरण आरंभ हुआ, किंतु उन दिनों यह विभेदीकरण बहुत कड़ा नहीं हुआ था। ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली हैं। भिन्न भिन्न व्यवसायों में जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। गायें, रथ, घोड़े, दास दासियाँ आदि दान में दिए जाते थे। युद्ध में हाथ लगी संपत्ति का असमान वितरण होने के कारण समाज में असमानता आई और इससे सामान्य कबायली लोगों को वंचित करते हुए राजाओं और पुरोहितों को आगे बढ़ने में सहायता मिली। लेकिन चूंकि मुख्य आर्थिक आधार पशुचारण था, इसलिए प्रजा से नियम पूर्वक कर वसूलने की गुंजाइश बहुत कम थी। हमें दान में भूमि मिलने का उल्लेख नहीं मिलता है और अन्न दान का भी विरल वर्णन ही मिलता है, और हम दास दासियां पाते हैं लेकिन मजदूर नहीं देखते हैं। समाज में कबायली तत्व प्रबल थे तथा कर संग्रह और भूमि संपदा के स्वामित्व पर आश्रित सामाजिक वर्गीकरण नहीं हुआ था। समाज अब भी कबायली और बहुत कुछ समतानिष्ठ था। ऋग्वैदिक देवता, हर समुदाय को अपना धर्म का आलोक अपने ही प्रवेश में मिलता है। वर्षा का होना, सूर्य और चंद्र का उदय, नदी पर्वत आदि का अस्तित्व, ये सब बातें वैदिक लोगों के लिए पहेली जैसी थी। अतः उन लोगों ने इन प्राकृतिक शक्तियों को अपने मन में दैहिक रूप देकर इन्हें प्राणियों के रूप में देखा और इनमें मानव और पशु के गुणों को आरोपित किया। ऐसे बहुत से देवताओं के दर्शन हमें ऋग्वेद में मिलते हैं, जिसमें इन देवताओं की स्तुतियों में विभिन्न ऋषियों के रचे सूक्त भरे पड़े हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। वह बादल का देवता माना गया है जो वर्षा देता है। अग्नि का दूसरा स्थान है, उस पर 200 सूक्त हैं। आदिम अवस्था के लोगों में अग्नि की भूमिका बड़े महत्व की रही, क्योंकि इससे वे जंगलों को जलाना, खाना पकाना आदि काम लेते थे। अग्नि की उपासना न केवल भारत में अपितु ईरान में भी जागृत रही है। वैदिक काल में अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का काम किया। समझा जाता है कि अग्नि में डाली जाने वाली आहुतियाँ धुआं बनकर आकाश में जाती हैं और अंततः देवताओं को मिल जाती हैं। तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल या समुद्र का देवता माना गया है। उसे ऋतु अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है और समझा जाता था कि जगत में जो भी घटना होती है वह उसी की इच्छा का परिणाम है। सोम वनस्पतियों का अधिपति माना गया और एक मादक रस का नाम उसी के नाम पर पड़ा। ऋग्वेद के बहुत से सूक्तों में एक प्रकार के पौधे से, जिसकी पहचान अभी तक पक्की नहीं हो पाई है, सोम रस बनाने की विधि बताई गई है। मारुत आंधी के देवता हैं। इस प्रकार हमें इसमें ऐसे बहुत सारे देवताओं के उल्लेख मिलते हैं जो किसी न किसी रूप में प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतिरूप हैं और साथ ही मानवोचित व्यवहार भी करते हैं। देवताओं में कुछ देवियां भी हैं, जैसे अदिति और उषा, जो प्रभात समय के प्रतिरूप हैं, किंतु ऋग्वेद काल में देवियों की प्रमुखता नहीं थी। उस काल में पितृतंत्रात्मक समाज में देवों का बोलबाला देवियों से कहीं अधिक था। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति थी स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि अर्पित करना। ऋग्वैदिक काल में स्तुति पाठ पर अधिक जोर था। स्तुति पाठ सामूहिक भी होता था और अलग अलग भी। सामान्यतः हर कबीले या गोत्र का अपना अलग देवता होता था। लगता है कि स्तुति पाठ कबीले या गोत्र भर के लोग समवेत स्वर में करते थे। यज्ञ आहुतियों में भी यही बात होती थी। इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत होते थे। बलि या यज्ञ आहुति में शाक, जौ आदि वस्तुएं दी जाती थीं, परंतु ऋग्वैदिक काल में ये वस्तुएं चढ़ाते समय कोई अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। उन दिनों शब्द में किसी जादुई असर का होना उतना नहीं माना जाता था जितना
उत्तर वैदिक काल में माना जाने लगा। ऋग्वैदिक काल के लोग देवाराधना क्यों करते थे? वे लोग आध्यात्मिक उत्थान या जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए ऐसा नहीं करते थे। वे अपने देवताओं से संतति, पशु, अन्न, धान्य, आरोग्य आदि पाने की कामना से उनकी उपासना करते थे।